नमस्कार दोस्तों स्वर साधना परिवार के इस नए सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जैसा कि पिछले वीडियो में कुछ दिन पहले जो मैंने अपलोड किया है आप लोगों के लिए, उसमें मैंने बताया हुआ था कि जो आप डेली रियाज़ करते हैं उस रियाज़ के दौरान आप कौन-कौन से अभ्यास करें, जिससे कि आपका जो इम्प्रूवमेंट का जो ग्राफ है, वो बढ़ता चला जाए और एक लंबे समय के बाद 3, 4, 5 महीने के बाद आपको लगे कि हाँ, मुझ में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ सकारात्मक हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। दोस्तों तो उस पार्ट को आप ज़रूर देख लें, जो बिगनर्स भाई हैं, जिन्होंने अभी-अभी बाँसुरी पकड़ी है और सीखना शुरू किया है, यूट्यूब से सीख रहे हैं या आपके गुरुजी आपको सिखा रहे हैं। तो वो जो वीडियो है पार्ट 1, उसमें मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का जो सवाल रहता है कि आखिर उस आधे घंटे प्रतिदिन रियाज़ में हम क्या करें? किस तरह से उस आधे घंटे को हम करें जिससे कि हमारा सही इम्प्रूवमेंट हो, सही दिशा में हमारा विकास हो। दोस्तों आज हम इस वीडियो में उस वीडियो के बाद आप अगर 3 महीने 4 महीने के बाद आप कुछ इम्प्रूवमेंट आपका हो जाता है, तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको आपके रोज़ाना का जो अभ्यास है उसका समय बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 10-5 मिनट कोई एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसका परिणाम देर में आता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो हमें अपने जो अभ्यास का रूपरेखा है उसको हमें अच्छी तरह से सुनियोजित ढंग से बनाना चाहिए और उसे करना ही चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आपका जो प्रतिदिन का अभ्यास है उसको करना बहुत ही ज़रूरी है। आपके मन में ये आपको ठान लेना है कि मैं प्रतिदिन अभ्यास ज़रूर करूँगा। आपका ये जो दृढ़ निश्चय है वो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट करेगा आपकी बाँसुरी में। तो दोस्तों सबसे पहला जो सुझाव है वो यही कि लोग शेड्यूल बना लेते हैं लेकिन उसको कॉपी में लिखा रखते हैं और उस पर कभी भी वो नहीं करते हैं। हफ्ते में 2 बार किया, इस तरह से कोई ज़रूरी काम आ जाता है। आप एक निश्चय कर लीजिए कि आपको सुबह उठने से ब्रेकफास्ट लेने के बीच आपको करना है या आपको शाम को करना है। सबसे अच्छा जो समय होता है वो मॉर्निंग का समय होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं भी मॉर्निंग में ही आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं और मॉर्निंग का समय एकदम से सही होता है। दोस्तों आप जान लेते हैं कि हमें 3-4 महीने के बाद जब हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाते हैं तो हमें किस तरह से अपना जो रोज़ाना का जो रियाज़ है वो किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों इससे पहले जो भाई इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से सरलीकरण करते हुए, जटिल चीज़ों का सरलीकरण करते हुए आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें और शेयर करें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और जानते हैं कि हमारा इंटरमीडिएट लेवल पर जब हमारा टाइम बढ़ा देना चाहिए, आधे घंटे से हमें 1 घंटा कर देना चाहिए, तब उसे 1 घंटे को हम किस तरह से विभाजित करें विभिन्न अभ्यासों के साथ, जिससे कि आपके बाँसुरी में सकारात्मक परिवर्तन आए। दोस्तों सबसे पहले तो हमें लाइफ टाइम करने वाला जो अभ्यास है, जब भी हम बाँसुरी पकड़ें तो हम सा का
सीधा लॉन्ग नोट लगाएं। ये हमें लाइफ टाइम करना है, सातों हमें बजाना ही है। देखिए मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। इस तरह से आपको जब भी आप बांसुरी अभ्यास के लिए पकड़ते हैं तो आपको सा का लॉन्ग नोट लगाना है। ये कम से कम 5 मिनट करना है आपको। देखिए इस तरह से इनहेल करेंगे, नाक से ही इनहेल करेंगे। पूरी तरह से इनहेल करने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, लंबा सा लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप 4-5 महीने इस तरह का रियाज़ कर चुके होते हैं तो आप धीरे धीरे से रे का भी लॉन्ग नोट करिए 3 मिनट से लेकर 4 मिनट तक। उसके बाद गंधार का करिए, माँ का करिए, पा का करिए, सभी स्वरों का आप लॉन्ग नोट करिए। इस लॉन्ग नोट के रियाज़ को आप कम से कम 10 से 15 मिनट दे सकते हैं। ये आपको लाइफ टाइम करना है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपको अलंकार करने की। दोस्तों हम क्या करते हैं गलती यहाँ पर कि हम सारे के सारे अलंकारों को करते हैं रोज़ाना, जबकि हमें करना ये चाहिए कि हमें जब हमारा मटेरियल अभ्यास का मटेरियल बढ़ जाता है तो हमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे को अलग अलग अभ्यास का शेड्यूल बनाना चाहिए। जैसे कि हमने 2 दिन कोई एक अलंकार ले लिया। अगर थोड़ा अलंकार का लेवल बिगनर्स लेवल का है तो आप एक दिन भी कर सकते हैं एक अलंकार को। सारे के सारे अलंकार प्रतिदिन ना करें, क्योंकि आपके पास समय 1 घंटा है। तो आप कोई भी एक अलंकार ले लीजिए, क्योंकि अलंकार वही होते हैं, केवल उसका लेवल बढ़ जाता है। इंटरमीडिएट लेवल पर वो आप चौगुन 8 गुण तक उसको चलाते हैं, और बिगनर्स लेवल पर आप विदाउट मेट्रोनोम भी करते हैं। तो कोई भी आप एक अलंकार ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इससे हमारा इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा, आप अलंकार ले लीजिए। मंडे के दिन एक अलंकार लिया आपने, उसको किया 1 गुण में किया। कम से कम 5 मिनट आप 1 गुण में करिए। उसके बाद उसी अलंकार को मेट्रोनोम लगा के या तबला लगा करके 2 गुण में करिए 10 मिनट, और अगर कर सकते हैं तो चौगुन में भी 10 मिनट करिए। इस तरह से आपका एक अलंकार अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। ये आप कम से कम मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में आप कर सकते हो। कोई भी 2 दिन हफ्ते के वो एक अलंकार ले सकते हैं, आपको अच्छा लगे। उसके बाद आप अलंकार का जो वो है वो चेंज कर सकते हैं, और लॉन्ग नोट आप उसी तरह डेली करेंगे। अलंकार के बाद अब आप देख लेते हैं कि आपका पसंद का कोई गाना है, या आपके गुरुजी ने कोई कंपोजिशन आपको लिखवाई है, कोई राग सिखा रहे हैं, तो आप उस राग को कम शुरू में आरोह अवरोह उसको अच्छे ध्यान से करिए, या कंपोजिशन पहले आरोह अवरोह करेंगे उसका, उसके बाद उसकी कंपोजिशन को कम से कम मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कम से कम 50 बार आप उसको बजाइए। आपके पास 1 ही घंटा है तो आप कम से कम 20 बार उसको बजा सकते हैं, 15-20 बार उस कंपोजिशन को बजाइए। अगर आप क्लासिकल नहीं सीख रहे हैं या आपको कोई गाना पसंद है, फिल्मी, बॉलीवुड, अच्छी तरह के कई तरह के जो डिफ़िकल्ट सॉन्ग हैं, बिगनर्स लेवल के सॉन्ग हैं, तो कोई भी एक गाने को पकड़ लीजिए, उसे हम अच्छी से अच्छी तरह बजाने का प्रयास करना चाहते हैं तो उसके आप पीछे पड़ जाइए, अच्छे से अच्छा बजाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हमने बजा लिया है और उसमें जो ऑर्नामेंटेशन है उसको छोड़ दिया है। उसकी बिल्कुल एक से एक बारीकी को भी आप उसको पॉलिश करिए। तो इस तरह आप 2 दिन अगर एक किसी गाने को देंगे या किसी कंपोजिशन को देंगे तो आपका अच्छा अभ्यास होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जो आएगा हफ्ते के अंतिम 2 दिनों में, 3 दिनों में
आप नई कंपोजिशन ले सकते हैं या कोई नया गाना ले सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं। आप इस दौरान स्वर ज्ञान का जो अभ्यास है वो भी कर सकते हैं। स्वर ज्ञान के लिए जो एक्सरसाइज होती हैं, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप 1 घंटे का रियाज़ पूरा करते हैं। उसमें सबसे पहले आप जो अभ्यास आपको मैंने बताया, एक बार फिर बता दूं, लॉन्ग नोट्स करिए। लॉन्ग नोट्स के बाद आप एक अलंकार ले लीजिए पर डे। दूसरे दिन दूसरा अलंकार लेंगे और तीसरे दिन तीसरा अलंकार लेंगे। उसके बाद चौथे पाँचवें दिन के बाद जो पहला वाला अलंकार है उसका भी टर्न आएगा, तो उसको करिए आप। अलंकार जो डिफ़िकल्ट पलटे हैं वो आप इसी तरह से 3-4 दिन के गैप से उसको दोबारा से करिए। तो इस तरह से जब आप अभ्यास करते हैं तो 1 महीने में, 2 महीने में आपको क्या है, सारे अभ्यास, आपका जो अभ्यास का मटेरियल है वो सारा कवर होता जाएगा और आप अच्छी तरह से अभ्यास करते जाएंगे। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइव आधे घंटे या 1 घंटे का जो लाइव सेशन आप लोगों के लिए लाऊं। इस वीडियो के बाद मैं सीधा अब जो वीडियो अपलोड करूंगा वो, अगर आप लोग चाहेंगे, जैसा भी कमेंट्स में आप कहें, तो लाइव आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, जो कि मैं अभी करता हूं और मैं बिगनर्स लेवल से ही कर रहा हूं। दोस्तों आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूं, आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा आगे कभी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने समझा कि आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन रहता है कि उस 1 घंटे में हम किस तरह से अभ्यास करें, तो ये सब सवालों के आंसर देने का मैंने कोशिश किया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप 1 घंटे का जो शेड्यूल है वो आप कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।